सनकादि ऋषि भगवान के दर पहुंचे, वैकुंठ गए। इच्छा बहुत थी भगवान का दर्शन हो, भगवान से मिलना हो, ये भाव लेकर के श्री सनकादि ऋषि पहुंचे। लेकिन वहां दरवाजे पर खड़े थे भगवान के दो द्वारपाल, एक का नाम था जय, एक का नाम था विजय। ये भगवान के प्रमुख द्वारपाल हैं। वैकुंठ में प्रवेश करना है तो पहले इनकी अनुमति चाहिए, इनकी आज्ञा चाहिए, तब आपको प्रवेश मिलता है। तो जय और विजय दोनों दरवाजे पर खड़े थे। सनकादि ऋषि ने जाके कहा कि भैया हमारे हृदय में भाव है भगवान से मिलने का, तो जरा बोल दो, भगवान को जाके सूचना दो। जय विजय ने कहा नहीं नहीं नहीं, भगवान अभी इस समय नहीं मिलेंगे। सनकादि ऋषियों ने कहा कम से कम उनसे पूछ तो लो, उनसे पूछ करके बता दो, मिलना उनको है, तुमको थोड़ी है। नहीं, हमने कह दिया ना अभी नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, हम द्वारपाल हैं, हम जो कह रहे हैं वही होगा। सनकादि ऋषियों ने पहले तो खूब समझाया, कोशिश करी कि ये समझ जाएं कि भैया जिसको मिलना है अनुमति तो उससे लो ना पहले। सनकादि ऋषि ने बार बार जब कहा नहीं समझे तो अंत में जाकर के फिर परिणाम भुगतना पड़ा। परिणाम क्या भुगतना पड़ा? सनकादि ऋषि ने क्रोध में आकर के दोनों को श्राप दिया, तुम हमारे और भगवान के बीच में बाधा बन रहे हो। एक संत और भगवान के मिलन में जो बाधक बने वो देवता नहीं हो सकता, वो तो राक्षस के समान। क्यों देवी योनि में हो? जाओ तुम अगले 3 जन्मों तक राक्षस योनि में राक्षस बनोगे, दैत्य बनोगे। अब जब श्राप मिला, अब जय विजय घबराए। अब तक तो बड़ी अकड़ में थे, बड़े घमंड में थे, पर अब जब मुख से वाणी निकल गई, श्राप निकल गया, अब चरणों में लेटे, क्षमा कर दो, माफ कर दो। सनकादि ऋषि ने कहा देखो भैया बाण निकल गया तो निकल गया, अब ये वापस आने वाला श्राप तो मिल गया है। हाँ, इतनी कृपा हो सकती है, भगवान से जाओ, उनसे निवेदन करो, प्रार्थना करो, वो कुछ कर सकते हैं। तो सनकादि ऋषियों के संग जय विजय आए, भगवान नारायण के चरणों में निवेदन किया, प्रभु हमसे भूल हो गई, श्राप मिल गया, अब क्या करें? भगवान ने कहा हम इतना कर सकते हैं कि हर जन्म में जब तुम दैत्य बनोगे, मैं अपने हाथों से तुम्हारा उद्धार करूं, अपने हाथों से तुम्हारा कल्याण करूं, इतना मैं कर सकता हूं। प्रभु आपके हाथों से तो मरना भी सौभाग्य का विषय है। भगवान के हाथों से मरना मतलब तरना ही है। भगवान मारते थोड़ी है, भगवान तो तारते हैं। मारना तो संसार वालों का काम है, भगवान थोड़ी मारते हैं, भगवान तो तारते हैं। जय विजय अगले 3 जन्मों तक दैत्य बने। सतयुग में बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, त्रेता युग में बने रावण और कुंभकर्ण, द्वापर में बने शिशुपाल और दंतवक्र। और तीनों को ही भगवान ने, तीनों ही जन्मों में भगवान ने उद्धार किया। राम अवतार में राम जी ने, कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण ने, सतयुग में भगवान नारायण ने और नरसिंह। हिरण्याक्ष बड़ा शक्तिशाली था और एक बार इसके मन में युद्ध करने की इच्छा जागी, लड़ने की इच्छा जागी, बेमन मतलब बिना बात। कई लोग होते हैं ना जिनका कोई लड़ने का कारण नहीं होता, वह उनका मन करता है लड़ने का तो लड़ने के लिए लड़ बैठते, कहीं भी, कभी भी, किसी भी मौके पर भी। क्यों? क्योंकि उनको मजा आता है लड़ने में। तो हिरण्याक्ष बोला मुझे लड़ना है। बोले भाई काय को लड़ना है? बोले मेरा मन कर रहा है लड़ने का, मेरा मन कर रहा है युद्ध करूं। पूछता घूम रहा है तुम हमसे लड़ोगे? सब हाथ जोड़ के बोलते भैया अच्छे बैठे बिठाए काय को लड़े हम तुमसे। पहुंचे आगे, नारद जी मिल गए। नारद जी से बोले आप लड़ोगे? नारद जी बोले हम अच्छा खासा नारायण नारायण जप रहे, हम तुमसे काय को लड़े? महाराज बड़ा मन कर रहा है किसी से युद्ध हो, 2-2 हाथ हो। नारद जी ने कहा ना ना ना, हम युद्ध उद्ध नहीं करने वाले, पर हाँ तुमसे जो लड़ सकता है ऐसे का पता बता सकते। बोले हाँ बता दो, ये भी कोई कम उपकार नहीं। बोले नारायण भगवान वराह अवतार लेकर के समुद्र से पृथ्वी को निकाल के ला रहे, जाओ उनसे युद्ध, तुम्हारे बराबरी के हैं, टक्कर के हैं, बढ़िया युद्ध होगा और तुम्हारा जो युद्ध का मन है वो भी पूरा हो जाएगा। तो बस निकल पड़ा नारायण भगवान से, वराह भगवान से युद्ध करने के लिए। वराह भगवान से जाकर के युद्ध करता है। भगवान ने युद्ध करते करते इसका उद्धार कर दिया। समुद्र में से पृथ्वी को निकाल के प्रभु लाए, फिर उसी पृथ्वी पर सृष्टि का निर्माण हुआ
सुखदेव जी महाराज कहते हैं मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी ने प्रकट किए अपने शरीर से। ब्रह्मा जी ने पहले तो 10 पुत्र प्रकट किए, इन सबसे कहा कि तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ, पर इन सब ने मना कर दिया, हार में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फिर श्री मनु महाराज और शत्रुपा देवी को प्रकट किया गया, एक स्त्री और एक पुरुष, और उनसे इस सृष्टि को आगे बढ़ाया गया। मनु शत्रुपा के घर पर 3 बेटियां 2 बेटे हुए, उनका वंश बढ़ते 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 आज संसार में इतना बड़ा जो वंश है, ये जो चल रहा है, ये सब ही मूलतः देखा जाए तो मनु महाराज के ही वंशज हैं हम सभी। जैसा मैंने कहा, जाति कोई कुछ भी कह ले, कोई कह ले हम फलाने देश के हैं, कोई कहे हम इस कुल के हैं, पर असल में सबका वंश मनु वंश है, सब मनु की संतानें हैं। महाराज मनु की जो 3 पुत्रियां हैं, उनका विवाह बड़े बड़े राजाओं के साथ हुआ, एक ऋषि के साथ हुआ, उनका वर्णन भी सुखदेव जी करते हैं। श्री ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हैं श्री करदम महर्षि। करदम महर्षि जिनको तपस्या करना बड़ा अच्छा लगता था, वो जब देखो तप करने बैठ जाते। तपस्या 1000 वर्ष की तपस्या आज पूरी होती, कल फिर से एक नियम लेके और बैठ जाते। तपस्या ही कर रहे थे कि भगवान ने आकर के उनको दर्शन दिया। ऋषि ने कहा कि प्रभु मेरा बड़ा भाग्य, आपने दर्शन दिया, आज्ञा करिए। भगवान ने कहा हमारी आज्ञा है, ये तपस्या छोड़ो और जाकर के ब्याह करो, शादी करो। करदम ऋषि ने कहा प्रभु विवाह करो, हम तो अच्छे खासे यहाँ बैठ के तप कर रहे हैं, ये आज्ञा क्यों दे रहे हैं हमको ग्रस्त धर्म में जाने की। भगवान ने कहा जब तुम जैसे सदपुरुष ग्रस्त में जाओगे तभी तो हम तुम्हारी दंपति के गर्भ से बालक बन के जन्म लेंगे। सदाचारी गृहस्थी के घर ही तो भगवान आते हैं। तो मेरा मन है एक अवतार लेने का, चाहता हूँ कि एक अच्छा कोई माता पिता योग्य मिले, तो इसलिए तुम और मनु महाराज की पुत्री देहुति माता, उनके साथ आप विवाह कर लीजिए और मैं तुम्हारे घर पुत्र के रूप में जन्म के आऊंगा। अब विवाह हुआ ही कि करदम जी फिर तपस्या पर बैठ गए, तप करने लग गए। माता देहुति ने सोचा कि भाई अब विवाह हुआ है तो इनकी सेवा तो मुझे करनी पड़ेगी, तो ये तपस्या करते रहे और माता देहुति कई 1000 वर्षों तक सेवा करती रही। जब करदम जी की समाधि खुली, आंख खुली तो देखा सामने एक महिला बैठी है, बड़ी बूढ़ी सी, चेहरे पर झुर्रियां, श्वेत बाल। करदम जी पहचान नहीं पाए, पूछा कि देवी आप कौन? देवती मैया ने कहा हम आपकी पत्नी हैं। भूल गए? तपस्या पर बैठने से पहले आपका ब्याह हुआ था हमसे, शादी और होती आप तपस्या पर बैठ गए, जब से आज तक हम आपकी सेवा ही कर रही हैं। काले बालों से सफेद बाल हो गए, आप तपस्या पर ही बैठे रहे। करदम ऋषि देहुति के भाव को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए कि इस देवी ने अपना सुख न सोच करके मेरी सेवा निरंतर करी, अब इसको सुख देना ये मेरा भी कर्तव्य बनता है। तो तप के बल से करदम ऋषि ने एक बड़ा सुंदर विमान तैयार किया। सुंदर सरोवर में माता देहुति को लेकर के गए, वहाँ विहार किया अपनी तपस्या से। कई सारी वहाँ दासियां आई जो देहुति मैया का श्रृंगार करती हैं, उनको सुंदर बनाती है। डुबकी लगाई सरोवर में तो माता देहुति एकदम सौंदर्यवान बन गई, युवा बन। वहीं उसी पुष्पक विमान में विहार करते करते 9 कन्याएं करदम महर्षि के घर में प्रकट हुई। 9 बेटियां, 9 देवियां। उन 9 का विवाह 9 ऋषियों के साथ हुआ जिनसे ब्राह्मण कुल चला है।